अब हम मोनिका के गांव के लिए निकल रहे हैं। और कितना यहाँ से कितना ही होगा भाभी, 3-4 किलोमीटर ही होगा कम से कम। हाँ यार, हाँ ये याद रहेगा। अब मैं आपको मोनिका के गांव का रास्ता दिखाती हूँ। ये मोनिका का घर नहीं है, यही है बस। हाँ तो बस मोनिका का घर नहीं है। हाँ तो बस यहाँ पे हमारी नानी बर्तन धो रही मोनिका की मम्मी, ये रही ब्राइड हमारी मेहंदी लगी। गांव का खाना, जुल्ली, दाल, भात। हम लोग अर्जेंटली तैयार होके मोनिका के साथ फोटो शूट करने जा रहे हैं। मैं प्री वेडिंग शूट बोलने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई एम दीपिका और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग। हम काफ़ी जल्दी आज उठ गए क्योंकि आज मोनिका की मेहंदी है और मुझे और मेरे फ्रेंड लोग हम सब जा रहे हैं गाँव। हम लोगों को गांव जाना है आज क्योंकि मोनिका की जो शादी हो रही है वो गांव में हो रही है और मोनिका का जो गांव पड़ता है वो कोटद्वार से आगे पड़ता है। और मैं आज तक कभी भी कोटद्वार नहीं गई हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आज कोटद्वार जा रही हूँ और मैं वहाँ फर्स्ट टाइम देखूंगी भी कि आखिर कोटद्वार है क्या, कैसे दिखता है। मैं कभी गई नहीं हूँ, बस सुना बहुत है मैंने वहाँ के बारे में। और सुना है मैंने वहाँ का कि वहाँ के रास्ते काफ़ी घुमावदार भी है। तो मुझे तो भाई वॉमिटिंग नहीं होती पर मेरा सिर दर्द होता है। तो लेट्स सी कि मैं रास्ते भर वीडियो शूट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बट अभी फ़िलहाल लेट हो रही है तो हम निकलते हैं गांव के लिए। तो मैं मोनिका के गांव के थोड़े पास पहुंच गई थी। कोटद्वार से आगे जब हम धूमाकोट के लिए निकले तो रास्ते बहुत ज़्यादा घुमावदार थे जिसके कारण ना मेरा सर दर्द हो गया। तो मैंने पूरे बस में ना व्लॉगिंग नहीं करी। जैसे मैं बस से उतरी तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो ये वाली जो लोकेशन है इससे आगे धूमाकोट पड़ता है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये रोड जा रही है ना अंदर के लिए, बस इसी रोड से हमें आगे की तरफ जाना है मोनिका के गाँव के लिए। कोटद्वार यहाँ से 42 किलोमीटर है और अभी हम रुके हैं धूमाकोट में और यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर। और यहाँ पे हम लोग अपना सामान रख रहे हैं। मोनिका के मामा हमें लेने आ रखे हैं। बहन ने कमांडो वाली टोपी पहन रखी कार में भी कमांडो लिखा हुआ। आगे बैठो ना आप, मैं आगे आ जाओगे ना आप दोनों? हाँ तो आप दोनों आगे बैठ जाओ। आ जाएंगे हम आगे। देखो एक बार ट्राई कर लो ना तो फिर पीछे आ जाएंगे। आ सकते हैं, पूछना पड़ेगा। यहाँ टीना मेरी गोदी में बैठी हुई। टीना कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा होगा वैसे तो गुदगुदा गुदगुदा। हाँ यार, हाँ ये याद रहेगा। अब हम मोनिका के गांव के लिए निकल रहे हैं और कितना यहाँ से कितना ही होगा भाभी, 3-4 किलोमीटर ही होगा कम से कम, है ना? 12 किलोमीटर। टीना मैं तो यार अच्छी लग रही हूँ यार। कहाँ है? मुँह काला लग रहा। भाभी बैठी हुई है, ब्यूटीफुल पहाड़ी गर्ल्स। और यहाँ पे मेरी गोद में टीना बैठी हुई है। टीना हाँ, ये लग रहा है ना पूरा रैंडम ब्लॉग आ रहा है। और यहाँ पे डबराल बैठी हुई है। गांव के रोडों में ऐसे ही झटके मिलते रहते हैं, है ना? बोलो भाभी, गड्ढे तो नहीं है, वो ऐसे ही होता है शायद ना, ऊपर नीचे है ना, इसलिए। अब हम आपको मोनिका का गांव दिखाएंगे, महारानी जी का। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मोनिका का गांव, क्योंकि प्लेन है ना, मतलब प्यारा है। सिलवाड़ गांव आ गया। अब मैं आपको गांव कैसे दिखाऊं यार, मैं तो बीच में बैठी हुई हूँ तो मैं शूट नहीं कर पा रही। मोनिका के गांव में ना ये न्यू रोड बन रही है तो इसके कारण हम बस 1 किलोमीटर पहले पैदल उतर गए और हम पैदल जा रहे हैं उसके घर के लिए। तो यहाँ से मोनिका का घर अब शुरू होगा। ये है अभी रेस्ट रूम, जिससे हम विश्राम घर बोलते हैं। भाभी बोल रही विश्राम घर है। जब गाड़ी वगैरह लेनी होती है इस रोड से तो सब यहाँ वेट करते हैं, एज यू नो, ये तो सभी को पता होगा। और यहाँ पे मोनिका की बारात के लिए देखो नई रोड भी बन गई। और ये है मोनिका का घर, जो कि आपको ये येलो दिख रहा है, यही है मोनिका का घर। और यहाँ पे टेंट भी अभी लगना शुरू हो गया है, मिठाई वगैरह बन रही होगी आज। तो बस देखा, ये रही रोड और ये रहा मोनिका का घर। इनका सही है एकदम घर, मतलब रोड के बगल में घर। बहन सबसे गंदी तो मैं लग रही हूँ। अब हम मोनिका के घर की तरफ जा रहे हैं। लो भाई, भाभी को भी देख लो, हमारा मुंह खराब ना हो जाए। मुंह तो खराब हो ही गया, काला हो गया मुंह।
अब मुझे लग रहा है मोनिका को मेहंदी लग रही होगी, क्या पता। तो अब मैं चलो आपको उसके गांव का रास्ता दिखाती हूँ। अब मैं आपको मोनिका के गांव का रास्ता दिखाती हूँ। ये पेड़ से शुरू करते हैं। मोनिका के गांव का आम का पेड़। इसमें आम लगते हैं भाभी? आम लगते हैं इसमें, ये बताओ। कंडेली लग जाए कोई बात नहीं, पहले आप बताओ ना, आम लगते हैं इसमें? बिल्कुल लगते हैं आम के पेड़ में, आम नहीं लगेंगे तो क्या लगेगा? इस साल नहीं आ रखे ना, कोई फूल नहीं है इसमें। नहीं, हर पेड़ में नहीं लगते, कई पेड़ तो कीड़े वाले आम के होते हैं। ये अभी तो टेंट भी नहीं लगा भाई, क्या है? लगेगा ना, बारात तो रात की है वैसे भी। बस अब हम मोनिका के गांव की तरफ वापस जा रहे हैं, मीन्स तरफ जा रहे हैं। कुछ भी बोलो भाई, भले धूप है थोड़ी सी, बट हवा बहुत तेज चल रही है। ये ना मोनिका का घर, येलो वाला। कौन सा वाला घर है उसका? सिद्धू वाला घर। गाइस नहीं बोलते। कौन सा वाला घर? ये मोनिका का घर नहीं है? यही है पर हाँ तो बस मोनिका का घर है, नहीं है? हाँ तो बस कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे हमारी नानी, नमस्ते। यहाँ पे हमारी नानी बर्तन धो रही। नानी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। यहाँ पे हमारी नानी बर्तन धो रही। बर्तन धो रहे हैं, यही पर जाना है हमें उस वाले घर। हाँ नमस्ते। हाँ जीते रहो जीते रहो। मोनिका की मम्मी हाँ। अब हम मोनिका से मिलने जा रहे हैं। ओहो, वो वहाँ मेहंदी लगा रही है क्या? शुरू होगी? अच्छा हो गया होगा। कहाँ है ये महारानी? पथरीले रास्ते। हाँ भाई ले, तू भी आ जा। कहाँ है ये? किसका घर है? ये रही ब्राइड हमारी। मेहंदी लगी। ये डिप्टू तो मुझे पता है सबसे पहले भाई लगाने के लिए। काम नहीं किया ना तूने कुछ? बहुत काम तभी तूने उसका लिखा जो उसने बोला लेटर लिखने के लिए। नहीं, उसने वो किसी और को दे दिया। गांव का खाना, इतना भारी बैग। झिल्ली, दाल, भात। और यहाँ पे भाभी खाने लगी है ना भाभी? बताओ सच बोलो, गांव का ज्यादा अच्छा होता है ना? चूल्हे की खुशबू आ रही ना, चूल्हे की खुशबू। भले तुझे ना सुन, रोहित ने अभी नहीं देखा ना, मेरे ब्लॉग में पक्का देख लेगा वो। बोला अच्छा तू ये कर रही थी, सुन रहा? अच्छा तू ये कर रही थी। अभी आलमना तुम्हारी शादी तो हमेशा लाइव रहेगी, दीपिका के ब्लॉग कैसे? मेरी भी रहेगी, तेरी भी रहेगी। गाइस हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं। कहाँ? यही है दुल्हन की आउटफिट। बोलती मुझे सिंपल शादी करनी है। बहन पीछे गाय आएगी, मुझे बता देना। तो फ्री होके मैं अभी बाहर आ गई हूँ और बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। अब ना मोनिका की फोटो शूट हो रही है मेहंदी के साथ, और वो भी खेतों में ही होगी। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फोटोज आती है बाहर तो खेतों में, और पीछे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी तो है ही, और साथ ही में बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट भी होने वाला है। और अभी मतलब 5 बज चुके हैं, तो अब फ़ोटोशूट हो रही है और मैं आपको दिखाती हूँ उसका फ़ोटोशूट कि वो कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, एकदम सिंपल सोवर से, बहुत ही खूबसूरत। और मैं उसकी फ़ोटोशूट दिखाती हूँ आपको। देखो नानी, देखो क्या कर रही नानी, देखो नानी क्या कर रही है? देखो हंसते हुए देखो उनको, क्या कर रही है नानी। हाँ हाँ इधर देखो मेरे कैमरे की तरफ। वाह वाह बढ़िया। कलर थोड़ा वैसे रखियो, हम लोग अर्जेंटली तैयार होके मोनिका के साथ फोटोशूट करने जा रहे हैं। पर फिर भी हम अच्छे लग रहे हैं। झटपट तैयार हुए हैं हम गाइस। तो हम रेडी होके आ गए हैं लोकेशन में, जो कि है खेत। ये आपको दिख ही रहा होगा। तो यहीं पे मोनिका की मेहंदी फोटोशूट होगी, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे फोटोशूट हो रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा। अभी तक जब मैं आई थी उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, और आपको दिख ही रहा होगा कि मेकअप करके पूरा इंसान का लुक ही बदल जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो खैर हम लोग
रायवाला से निकले थे सुबह के 6 बजे और यहाँ पे हम पहुँचे दिन के 1-2:30 बजे। और फिर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। मोनिका को मेहंदी भी लग चुकी थी, बस फिनिशिंग थी और हम लोगों ने भी मेहंदी लगाई और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। और फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। खाना खाया हमने, आराम किया, खाना खाया और फिर आराम किया। और उसके बाद फिर हम रेडी भी नहीं हुए थे। मोनिका की फ़ोटोशूट शुरू हो गई थी, देन हम रेडी हुए और अब हम सीधा यहीं आ रहे हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि हम पहले तैयार हो रहे थे, फिर मोनिका ने बोला कि शायद सिर्फ मेरी फ़ोटोशूट होगी, हम लोगों की रात को होगी। फिर हम लोग रेडी नहीं हुए, फिर हम लोग ऐसी रैंडम उसी के साथ खड़े थे। बट फिर मोनिका के जो फोटोग्राफर थे उन्होंने सडनली बोला कि आप लोग भी रेडी हो, आप लोगों की भी फ़ोटो क्लिक की जाएगी ब्राइड के साथ। देन हम फटाफट तैयार हुए और फिर बस 10-15 मिनट में रेडी होके हम यहाँ आ गए और अब हमारी फ़ोटोशूट चल रही है। फिलहाल भी मोनिका की चल रही है। देन हम अभी सिर्फ यहाँ पे 3 ही ब्राइड्समेड हैं, बाकी सब बहुत ज़्यादा टायर्ड है। एज़ यू नो कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, तो कोई भी रेडी नहीं हुआ। हम 3 ही हैं और हम तीनों ही मोनिका के साथ अभी फ़ोटोशूट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्राइड्समेड आ रखी हैं, बट फ़िलहाल अभी हम 3 ही हैं। क्या ये मेहंदी फ़ोटोशूट ना, हाँ मैं प्री वेडिंग शूट बोलने वाली थी। और ये है फ्लावर्स, यहाँ पे है मेरे साथ मोनिका की बहन और यहाँ है डबराल। और ये मोनिका का है, वो बैटरी के पीछे दिख रही होगी आपको। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं मेहंदी फ़ोटो शूट और बस अभी हमारा भी थोड़ा बहुत रोल है बैकग्राउंड डांसर का। कोरियन गर्ल है वो। स्माइल। जाओ जाओ। मोनिका की फोटोशूट हो जाने के बाद शाम को मेहंदी पार्टी थी। मोनिका यहाँ पे रेडी हो गई थी और हम सभी रेडी हो गए थे। और ये वाले मेहंदी के पार्ट को मैं आगे दूसरे व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी। तब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे आपको फुल पहाड़ी वेडिंग दिखाऊंगी। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो बाय।